गुंजन जी, स्वागत है आपका फिर से चैनल में। तो डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे, वो जो भी होगा बात में पार्ट रखेंगे। तो अभी जो आपने बात की थी उससे शुरू करते हैं कि जो आपके मुताबिक काफ़ी भयानक पैरानॉर्मल इंसिडेंट था, स्टार्ट वहीं से करते हैं। तो ये इंसिडेंट है पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दोबारा बुलाने के लिए। ये इंसिडेंट बेसिकली थोड़ा डेंजरस तो है, बट इसमें ना हॉरर के साथ साथ ना पर्सनल मतलब डिप्रेशन बहुत रहा हम्म। जिनके साथ हुआ। तो हुआ क्या, एक क्लाइंट है हमारी लेडी और बहुत रेपुटेटेड फैमिली से वो बिलोंग करती हैं। आई वाज टेलिंग यू बिल्कुल। बिहाइंड द सीन वो हम हम्म। डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत फेमस पर्सनालिटी है, धरपकड़ हो सकती है। दर पकड़ हो सकते हैं। लेकिन उनके साथ हुआ क्या कि उनकी शादी जब हो रही थी तो शादी से ठीक पहले उनको बहुत सारी अजीबोगरीब सिचुएशंस फील होनी शुरू हुई। हम्म। उनकी बॉडी में उनको अजीबोगरीब सेंसेशंस होते थे। ये रिश्ता होने से भी पहले था कि रिश्ता हो चुका था? जब तक शादी हो रही है, अच्छा, शादी के 2-4 दिन पहले की बात दिन है। नजदीक आ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे सेंसेशन हो, जैसे जैसे हल्दी हुई और सेंसेशन और दिक्कत और मुसीबतें। हम्म। अब समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। सबको लगा यार हो सकता है शादी को लेके एंजाइटी हो, क्योंकि कोई बीमारी तो समझ नहीं आ रही थी। हम्म। बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी फेंट हो जा रही थी। लेकिन जैसे तैसे उस टाइम सबको ही होता है भाई चलो नॉर्मल हो, शादी हो जाए। हम्म। तो शादी हो गई। शादी होके वो अपने घर आई, मायके आई। थोड़े दिन ठीक निकले, फिर इसको साथ दिक्कतें होनी शुरू हो। अब दिक्कत कैसी होती थी, उसको घर में आवाज आती थी जैसे कोई चल रहा है, और वो हर समय उस आवाज को महसूस करती थी। अब उनने हस्बैंड को बोला तो उसने कहा भाई बहन में तुम्हारा कुछ नहीं है। फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं। थोड़े दिन और बीते तो शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे दर्द होता था। अब जब दिखाएं डॉक्टर को तो कुछ भी ना निकले। हम्म। धीरे धीरे अब ये चीजें बढ़ने लगी तो बहुत टाइम उसको हो गया। तो उसने कहा, उसने अपने आप को ना एक गिव अप एटीट्यूड पे डाल दिया, यार ये तो हो रहा है, मैं सबको बता रही हूँ, कोई समझ नहीं रहा। डॉक्टर के पास जा रही हूँ, डॉक्टर कह रहा है कुछ नहीं है, एंजाइटी है, लेकिन शरीर मेरा है, मैं डिस्टर्ब फील कर रही हूँ। इसी दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेगनेंसी, अच्छा इस दौरान उसके साथ क्या होता था, उसके कपड़े गायब हो जाते थे, हम्म। अंडर गारमेंट्स स्पेसिफिकली। वो सुखाती थी और थोड़े दिन में वो गायब। वो सुखाती थी, थोड़े दिन में वो गायब। उसने एक दो बार अपनी मदर इन लॉ को और उनको बताया कि भाई ये गायब हो जाते हैं। तो उसने कहा बेटा आप से गलती होती होगी, उड़ जाते होंगे कहीं, आप इन्हें अंदर सुखाओ। बोली ठीक है। अंदर सुखाया, फिर गायब। और उसको लग रहा है कि यार ये तो मतलब अब ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली अंडर गारमेंट्स का गायब होना थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब उसने अपने हस्बैंड को बोला, हस्बैंड ने भी उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब जब वो प्रेग्नेंट हो गई ना, तो प्रेगनेंसी में उस बड़ी चीज़ की स्मूथ जा रही थी कि अचानक से उसको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है प्रेगनेंसी के अंदर। हम्म। मुसीबत क्या, उसके ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई उसमें। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है और हो सकता है हमें अबॉर्ट करना पड़े। हम्म। खैर, अब उसको उस टाइम समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, अचानक से सब ठीक चल रहा था, अबॉर्ट करना है ये सब। उनने ईश्वर भक्ति, जैसे अभी मैं कहता हूँ, उसने उस समय कोई समय नहीं है, उसने ईश्वर भक्ति की तरफ ध्यान लगाया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और वो खाना 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 करते हुए परमात्मा की कृपा से प्रेगनेंसी ठीक निकल गई। हम्म। एक बड़ी अच्छी सी बिटिया उनके यहाँ जन्म हुआ, सब ठीक ठाक हो गया। लेकिन ये जो कपड़े चोरी होने का सिलसिला था ये बंद नहीं हुआ। हम्म। और अब जो थी ना, उसकी हालत और खराब होती जाती थी। कभी गर्दन अकड़ जाती थी, कभी चेस्ट पे भारीपन आ जाता था। जॉब पे जा रही है, जॉब ठीक चल रही है, अचानक से जॉब में प्रॉब्लम आ जाती थी। मतलब इतनी हाई प्रोफाइल पोस्ट पे वो लड़की थी, और सडनली उसको बोल दिया गया कि आप रिजाइन कर दो। हम्म। तो उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हम्म। अभी उसके काफ़ी दिन उसने कोई पॉडकास्ट देखा और उसने मुझे संपर्क किया। अच्छा, इसी बीच उसके जो कपड़े थे ना, उसकी जेठानी के कबर्ड से मिले। वो है जो अंडरगारमेंट्स टाइप। जी। हम्म। तो घर वालों ने उसको बात को रफा दफा कर दिया कि बेटा वो कपड़ों में कपड़े मिल गए होंगे, हम्म। क्योंकि एक के ऊपर एक फ्लोर है, हम्म। तो इसलिए चले गए होंगे। सही। अब वो 2-3 बार मिले, हम्म। फिर भी क्योंकि घर वाले हमेशा सोचते हैं झगड़ा ना हो। अब जो जेठानी है, उसका जो हस्बैंड है ना,
वो थोड़ा मेंटली मतलब एग्रेसिव है, एग्रेसिव पर्सनैलिटी है बहुत, मतलब उसको जो गुस्सा आता है तो बहुत कुछ वो करता है। तो वो दोनों ना सुखी नहीं है शुरू से, और वो सुख ना होने की वजह से ना वो बहुत मतलब उनके यहाँ हर समय लड़ाई झगड़ा चीखने की आवाज़ें आती रहती थी, और ये कपड़े चोरी होते थे। जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बात की कि सर मैं अब बहुत परेशान हो गई हूँ, और लिटरली मेरे मन में ना ख्याल आता है मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने कहा भाई सुसाइड इज अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ ए टेम्पररी प्रॉब्लम, बिल्कुल को करना है आप कर लो, किसी के मरने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। सही है। 13वीं में खाना खाते हैं लोग, कहते हैं नमक कम है, दुनिया चलती रहती है। सब्जी में नमक कम है, हम्म 13वीं में खाना खाते वक्त। मैंने कहा आप अपनी बेटी के लिए जिम्मेदार हो, उसके बारे में सोचो, और जिस समस्या की बात कर रहे हो वो टेम्पररी है। फिर उसने मुझसे डिटेल में डिस्कस किया और मैंने उसे बताया, कह रही सर मुझे चलने की आवाज़ आती है और कोई यकीन नहीं करता। मैंने कहा मैं करूँगा, पहले मुझे घर विजिट कराओ। मैं घर गया तो मैं तो घर जाते ही हैरान हो गया। उनके घर के अंदर 2 बड़ी मेजर एंटिटी, एक कच्चा मशान और एक लिटरली एक एक देवी शक्ति, मैं नाम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहा, बट उसको माँ काली का एक स्वरूप है ओके। शमशान का, वो वहां पर मौजूद। अब उसको आवाज ही चलने की आती थी, जो छम छम पाजेब की आवाज आती थी, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करा। मैंने देख लिया, मैंने उसको कुछ चीजें बताई, मैंने कहा आपको ऐसे ऐसे महसूस होता है? उसने कहा हाँ सर यही सब मेरे साथ हो रहा है। तब मैं समझ गया, तब मैंने उसको बोला कि भाई मुझे डाउट है कि किसी ने आप पर इस तरह से ये सब कुछ किया है। उसने कहा सर मेरा डाउट ऐसे ऐसे मेरी जेठानी पर है। जनरली जैसे मैंने आपको बताया, मैं अवॉइड करता हूँ किसी भी रिश्तेदार का नाम लेना, बताना कि भाई नहीं ठीक है आप इन चक्करों में मत पड़ो, ये सब बेकार की बातें, अपना इलाज कराओ ठीक रहो। बट उस केस में ना सुनील जी मुझे बताना पड़ा, क्योंकि वो आसपास रहते थे, और आउट ऑफ जेलेसी वो लेडी वो क्रियाएं कर रही थी कि वो अपने हस्बैंड को ठीक करने के साथ साथ पूरे परिवार पे इस तरह क्रिया थी सब उसकी तरफ हो जाए, उसका साथ दें, उसको सही बताएं और उसके हस्बैंड को गलत बताएं। टाइप ऑफ वशीकरण। हाँ उस टाइप का वो वशीकरण उसने इन लोगों पे कराया। वशीकरण के साथ साथ ना एक्चुअली जो दिक्कत थी वो थोड़ी ज्यादा थी। उसने जो अपनी मतलब इस लड़की पे कराई गई वो मारण क्रिया थी, और मारण में ये हालत थी कि सेल्फ हार्म करना, तो उसने अपने आप को करने के बारे में सोचा भी कई बार, ये ख्याल उसके दिमाग में आ चुके थे। लेकिन मैंने उसे समझाया और फिर हमने उस पर ट्रीटमेंट पे काम किया, और ये बात मुझे उसे बतानी पड़ी कि भाई आपकी जेठानी इसमें इन्वॉल्व है। उसने कहा सर जब मुझे उसके कबर से कपड़े मिले ना अपने अंडरगारमेंट्स, तो जगह जगह से कटे हुए थे। अब आप सोचो अंडरगारमेंट्स सुखाए, कबर में किसी और के मिले, और कटे हुए मिले, और कटा हुआ हिस्सा गायब है। तो ये तो क्लियर प्रूफ था। सही। और ठीक है, घर वालों ने उस टाइम, उस लेडी ने कहा भाई मैं इसकी कंप्लेंट करूंगी, पुलिस कंप्लेंट, ये वो। घर वालों ने समझाया भाई पुलिस कंप्लेंट के चक्कर में उसमें कुछ होना भी नहीं है। नहीं, ये एक सच बात है, कुछ नहीं होना है, लेकिन वो कहती भाई मैं दूसरे तरीके से कर दूंगी या जो भी कुछ है। तो माँ बाप तो चाहते ही नहीं बच्चे आपस में लड़े, और मैंने उनको समझा के उस बात को खत्म कर दिया। हालांकि वो लड़की उन पर बहुत कुछ करवा सकती थी पुलिस के थ्रू, लेकिन उसको सॉल्व किया। अब इस केस में जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि उन दोनों एंटिटीज को उसके घर से उठाना। क्यों इशू था? क्योंकि वो जो कच्चा मशान था ना, उसको उस घर में जैसे अभी आप मुझे बाहर बता रहे थे ना, अंदर कील दिया गया था, कच्चे मशान को अंदर किलवा दिया गया था। यानी पक्का ही वो स्थिर हो जाए वहां पे। प्रॉब्लम ये थी कि उस लेडी के जो इसके जिसके साथ ये केस, उसके जो इन लॉज थे ना, जब ये सब कुछ हुआ तो उन्होंने अपनी तरफ से सोल्यूशन करा, और जो साधक आया ना उसने उस कच्चे मशान को अंदर ही, वो देवी शक्ति तो लेडी के साथ ऑफिस चली जाती थी, वो कच्चा मशान अंदर होने के बावजूद भी उसने उसे कील दिया। अच्छा, पक्का ही कर दिया। हाँ, अब उसको वहां से निकालना बड़ा एक जबरदस्त इशू हो गया। तो ऐसे केस में पहले हमें पूरे घर को जो कीलना है उसको हटाना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। ओके। वो बहुत आसान क्रिया नहीं है, और उसके बाद उसे उठाकर ले जाना होता है, तो वो बहुत रिस्की था। उसमें कई बार क्या होता है ना, हमारे ऊपर भी रिस्क आ जाता है। ऐसे टाइम पे एंटिटी आप पर बैक हो कर सकती है,
या उनके छोटे बच्चे पे, क्योंकि कच्चा मशान छोटे बच्चे पे अटैक करता। खैर ईश्वर की कृपा रही, हमने उसे उठाया, वहाँ से हम ले गए और ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, सब रिजॉल्व भी हो गया। लेकिन इस केस में जो एक चीज़ सामने आई वो ये थी कि मैं उस लेडी को मैंने बोल दिया कि आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लेडी है ना, जो आपकी जेठानी है, वो इस लेवल तक फ्रस्ट्रेटेड है कि उसको इस काम को करने में अब आनंद आने लगा है। तड़फता देखकर मजा आ रहा नहीं तड़पता नहीं, उसको बस उसकी ये नेगेटिव क्रियाएं प्रैक्टिस बन गया लाइफ। है, यानी कि अगर वो नहीं तो फिर किसी और पर कर कुछ ना देंगे। कुछ करती रहेगी, समझ ये गया। चीज मैं ठीक कर दूंगा। मैंने उसको कवच भी पहना दिया, उनके घर की, उनके अपने फ्लोर की प्रोटेक्शन भी कर दी। बट कितनी, क्योंकि वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वो इन-लॉज रहते हैं, उनके पास उनका बच्चा जाता है, हर समय जाता है। और बच्चे को क्या बंदिश, उसको कुछ एक खिला देंगे, कोई क्या कर लेगा। बिल्कुल खिला सकते हैं, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ प्रोफेशनल है, हाँ, वर्किंग प्रोफेशनल है, बोल- बाहर चले जाते हैं, कितनी, हाँ देख, कितना बचा लोगे। जैसा मैं आपसे पूछता हूँ, पिछले में बात है, कितना, इतनी इनसिक्योरिटी क्या कर सकते। तो इस केस में मेरा उनको सजेशन ये है था कि भाई आप अपना घर छोड़ दो, और आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जब तक मैंने इसको सेव कर दिया, सेफ्टी की हुई है, पर ये सेफ्टी जो है ना परमानेंट सेफ्टी नहीं है, क्योंकि आप उसके रेडार में हर समय, और वो आप पर कोई भी एक्शन दे सकती है। खैर आगे उनकी मर्जी, वो ढूंढ रहे हैं, और वो मेरे ख्याल से जल्दी शिफ्ट भी हो जाएंगे। पर कुछ केसेस में जगह को छोड़ना एक समाधान बन जाता है। और बात ऐसी है ना कि लड़ाई झगड़े से, ऐसे लोगों से लड़ाई झगड़ा करना और दावत देता है। भाई वो फ्रस्ट्रेटेड है, हाँ वही कह रहा हूँ और वो इस लेवल पे फ्रस्ट्रेटेड है कि वो तो चाहती है कि लड़ाई हो, ना। उसको शायद आनंद भी उसी में आएगा। और इनके पास फुर्सत नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आज की डेट में जब हम किसी को बताते हैं ना कि कोई एंटिटी के चलने की आवाज़ आ रही है, आज कई बार मैं यूट्यूब पे कमेंट देखता हूँ, लोग सोचते हैं मैनमेड कहानी है, आप कहानी बना रहे हो। लेकिन सच्चाई है, जिस पर बीतती है वो जानता है। वो लेडी का कहना यह था कि सर मेरी आंखों की नींद खत्म हो चुकी है, मैं सोई नहीं। मतलब एक आध घंटे कब नींद आती होगी सुबह, और वो भी खुल जाती है, लेकिन मेरे शरीर ने जैसे नींद छोड़ दी, क्योंकि डर है, वो सोने नहीं देता। सही है। और ऐसे घर का क्या फायदा जहाँ पर सुकून ही ना हो। सुकून ही ना हो, वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो गुंजन जी, ये फिर स्तंभन क्रिया भी मारण क्रिया ही होती है एक तरह की। नहीं, स्तंभन अलग है। नहीं, जैसे आपने मारण पिछले अलग है। पॉडकास्ट में कहा था कि जब शरीर जो है बेकार होता है और आखिर में वो मृत्यु तक पहुंचता है, तो देखो स्तंभन क्रिया क्या है, स्तंभन क्रिया का इवेंचुअल रिजल्ट मृत्यु हो सकती तो है। फिर वो मारण क्रिया से, मारण क्रिया का अल्टीमेट रिजल्ट मृत्यु है। अच्छा, स्तंभन क्रिया में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, इवेंचुअल रिजल्ट है। स्तंभन में बहुत सारे केसेस में पैरालिसिस हो जाता है, तो यही उसका असर है। पैरालिसिस का पेशेंट 10 साल जिए, 15 साल जिए, जीना ना जीना उसका बेचारे का एक बराबर हो जाता है। तो पैरालिसिस हो गया स्तंभन। लेकिन मारण क्रिया का इवेंचुअल रिजल्ट ही मृत्यु है, अल्टीमेट रिजल्ट ही मृत्यु है। और जैसा आपने गुंजन जी बात की एंटिटीज की, जैसे इस घर में आपने बात की कि कच्चा मसान था और एक दैवीय शक्ति थी जिसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। अब क्या होता है कि एक तो ये एंटिटीज तब आती हैं जब किसी ने कुछ किया होता है। कई बार घर में वैसे भी कोई एंटिटी आ जाती है, जरूरी नहीं होता कि कुछ इवेंट हुआ हो, यानी कि कुछ ऐसा जहाँ पर किसी ने सेल्फ हार्म किया हो या फिर कोई मर्डर हुआ हो। कई बार घर बिल्कुल ठीक होता है, साफ सुथरा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कई एंटिटीज खुद ब खुद ही प्रवेश कर जाती हैं और वो अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो बस भी जाती हैं। जैसे हम सुनते रहते हैं कि कोई एंटिटी है, मतलब जैसे कई बार छत में से किसी के भागने के ऊपर आवाज़ आए, या कुछ अचानक से कुछ हिल, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कुछ पैरानॉर्मल टाइप हो, तो ये इशारा होती है एंटिटीज़ का। तो आपका क्या इसमें कुछ है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे घर में कोई एंटिटी हो सकती है, और वो उसके करेक्टराइजेशन के हिसाब से वो किस तरीके की हो सकती है। जैसे मैंने एक रफली आपको कहा कि ऊपर छत पर किसी के भागने की आवाज़, चलने की आवाज़ आ रही है, कोई है भी नहीं, तो इस तरीके का कुछ हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि एंटिटी एक व्यक्ति के जीवन में आती कैसे। 3 माध्यम है मेन, 90% ये 3 रीजन है, 10% पे आपकी कहानी है। मैं आपको बताता हूँ, रोग में, भोग में और जोग में। रोग में कैसे आती है, किसी ने किसी को, किसी पर क्रिया कराई, जिससे अभी हमने जिक्र करा, स्तंभन क्रिया हो गई, उच्चाटन हो गई, विद्वेषण हो गया, कोई भी क्रिया हो गई,
और वाक स्तंभन हो गया, करा दिया, ये क्रिया हो गई, इससे वो बंदा बीमार हो गया। जैसे स्तंभन से पैरालिसिस हो गया, ये हो गया रोग में किसी को कोई एंटिटी का मिल जाना। दूसरा, भोग में किसी को कुछ खिला दिया जाए तो उससे उसके जीवन में, उसके शरीर में कोई एंटिटी प्रवेश करती है। तीसरा है जोग में, अपने गुरु से या किसी से हमें दीक्षा के रूप में कोई एंटिटी मिली हो। अच्छा, वो ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। अगर कोई भी गुरु है और उसने अपनी एंटिटीज कई सिद्ध कर रखी हैं, तो ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपनी मृत्यु से पहले उन एंटिटीज को या तो अपने शिष्यों को दे दे या उन एंटिटीज का कोई रास्ता बना दे। नहीं तो वो अगर उन एंटिटीज को बिना किसी को सौंपे या बिना रास्ता बनाए मरता है तो उसके लिए उसकी मृत्यु सार्थक नहीं होती, फिर उसका भटकना तय है। वो खुद एक स्पिरिट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कहते हैं ऐसे अघोरी जिनका अघोर शास्त्र पूरा नहीं हुआ, वो अघोरी एक खतरनाक एंटिटी का रूप कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम ब्रह्म राक्षस वगैरह सुनते हैं, कुछ इस हाँ, मिलता बहुत सारे। अब बात आ रही है जो आप कह रहे हो, तो कोई भी एंटिटी आपको तब ऐसी जगहों पर कवर करती है जब आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं, जैसे आपने कहा छत पे, तो छत पे अगर आपको कोई आवाज आ रही है और आप उस आवाज पर जैसे ही रिएक्ट करते हो, तो ठीक है आपको महसूस हो रहा है, आप छत पे जाके देखा है, कुछ नहीं था, आप आ गए वापस। लेकिन अगर आपका उस एंटिटी से इंटरेक्शन हो गया, टकराव हो गया, तो आप उसके शिकार हो गए। और यदि नहीं हुआ तो उसका कोई रोल ही नहीं है। वो जब तक आप उसके टकराव में नहीं आएंगे, इंटरेक्शन में नहीं आएंगे, वो आपको तंग नहीं कर सकते। इग्नोर करो। इग्नोर करना एक सबसे बड़ा समाधान है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपके दरवाजे पे, अक्सर मेरे पास केसेस आते हैं कि सब दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आ रही है, मैं ये कहता हूँ पहली खटखटाहट पे आपको लग रहा है ना कोई डाउट है तो मत जवाब दो। दूसरी खटखटाहट पे भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप सिर्फ ये पूछो कौन है। तीसरी खटखट, जब तक बाहर से कोई मैन मेड आवाज ना आ जाए तब तक खोलो ही नहीं दरवाजा। सही है। तो ये एक प्रिकॉशन है जो कोई भी आम आदमी ले सकता है, ठीक है। और स्पेशली अगर आपको रात में छत पे से छन छन की आवाज आ रही है, सपोज आपको पाजेब की आवाज आ रही है, तो आपको ये तो समझ आ गया ना कि कोई आम आदमी मेरी छत पे रात को नहीं घूम रहा होगा पड़ोसी, तो अच्छा है आप उसे इग्नोर करो और सो जाओ, उसके इंटरेक्शन में मत पड़ो। देखो सिंपल सी बात है, मेरा मानना ये है कि आपके कर्म आपको ईश्वर के नज़दीक ले जाते हैं जी। और आपके कर्म ही आपको ईश्वर से दूर ले जाते हैं। अगर आपके कर्म ईश्वर की तरफ आपको ले जा रहे हैं तो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सही। लेकिन अगर आपकी कर्म गलत हैं तो मैं ये भी सच्चाई बता दूं सुनील जी कि फिर दुनिया में कोई ताकत आपको बचा भी नहीं सकती। इसलिए कर्म, मैंने एक भजन लिखा, उसमें एक लाइन लिखी थी कि तू जिस पल से भाग रहा है जीत नहीं तू उससे सकता, पंख पखेरु उड़ जाते हैं चक्र समय का नहीं रुकता। सही बात है। कृष्ण अजर है, कृष्ण अमर है, कृष्ण ही पालनहार है। और तेरा जीवन कर्म का सागर काहे ढूंढे फल की गागर। और इससे बड़ी मैं सबसे, सागर कितना बड़ा होता है हाँ, और गागर कितनी सी होती है। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? गागर के। गागर। और जीवन क्या है? कर्म का सागर। तेरा जीवन कर्म का सागर काहे ढूंढे फल की गागर, कर्म ही नहीं या कर्म की भैया फल चिंता बेकार है। और इसका जो सबसे एक मैं मतलब ना, मुझे जो लगता है अभी बात करते करते उदाहरण याद आया कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। अब जब हम रावण की बात करते हैं, हिरण्यकश्यप की बात करते हैं या फिर कंस की बात करते हैं, ये तो एक अपने जीवन में एक संत, वो दरबारी थे जिन्होंने रोका था, तो उसकी वजह से उनको श्राप मिला था। परमात्मा के प्रत्यक्ष अंश जलंधर, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, डायरेक्ट परमात्मा के अंश से जन्म लिया था। हाँ। रुद्र अंश है। हाँ। जब उसने कर्म नहीं सही किया तो उसको ईश्वर ने खुद आकर उसका संहार किया। तो आप ये उम्मीद रखते हैं कि हम गलत कर्म करेंगे तो परमात्मा हमारी कैसे रक्षा कर देगा, जब परमात्मा ने खुद को ही मार दिया किस्म का। उन्होंने बिल्कुल खुद डायरेक्ट अंश में उस चीज में अवतार लेने के बावजूद उसको नहीं बख्शा, क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे कि वो शंखचूड़ था नाम उसका, चंद्र शंखचूड़ या जलंधर। तो इससे उसका विवाह
सूर्य की वृंदा, नहीं उनका विवाह वृंदा जी से हुआ था। वृंदा जी से हुआ था। जो तुलसी बात तुलसी है ना, बाद में हाँ तुलसी बात, जब उन्होंने अपने को खत्म कर लिया था तो नारायण जी ने उनको फिर अपनी पत्नी के तौर पर एक्सेप्ट किया तो था। भी उन्होंने खुद को भस्म कर लिया। हाँ खुद को भस्म कर लिया था, और नारायण जी ने खुद वो कसूरवार माना था इस चीज का, हाँ कि मतलब मेरी इतनी भक्ति की इसने, और इसको इसका विश्वास जो है वो मैंने तोड़ा। तो फिर उन्होंने, इसलिए तुलसी विवाह की प्रथा प्रथा चलती चली। है। और शंखचूड़ जो जलंधर है, वो हमारे जो पंजाब के जलंधर का नाम भी उसी से है। हाँ जी, हाँ जी, उसी से, जालंधर का नाम उन्हीं के नाम से। हाँ उन्हीं के नाम से कहा जाता है कि इसी इलाके में उसने किया था राज, जो भी किया था। जी वो जी। शायद हो सकता है कि संहार भी यहीं पर किया हो। और जो शिव जी ने तब अवतार लिया था, पंचमुखी अवतार शिव जी का था शायद, जब उन्होंने जलंधर का संहार किया था, उसको त्रिशूल मारा था, तो उनका जो पंचमुखी अवतार बना था, तो वो इसलिए बना था कि जैसे ही उसको जलंधर को मारने से जो कई कहते कई तरह के रोग उत्पन्न होने थे, कई तरीके की महामारियां उत्पन्न होनी थी, वो अचानक से साथ में ही महादेव के अंदर समा गई, महादेव में समा गई। महादेव में समा गई। इसलिए वो रूप अवतार भी पंचमुखी या कुछ इस तरीके, पंचमुखी तो हनुमान जी का कुछ इस तरीके का, नहीं, मुखी नहीं था, क्योंकि पंचमुखी तो हनुमान जी का हाँ अवतार कुछ था। इस तरीके का अवतार माना जाता पर है। उन्होंने हाँ कोई अवतार लिया था। वो अवतार लिया था, उस अवतार में उसका संहार किया था, जलंधर का संहार किया था। तो ये मिसालें उन्होंने खुद ही दी हैं, इतनी है तो देखो, शिव से तो सब कुछ निकला है, और मैं ये मानता हूँ कि हर बात को देखने का एक नजरिया है। ईश्वर की जितनी भी लीलाएं हैं वो इंसान को सिखाने के लिए होती हैं। सिखाने के लिए होती, वो हमारे लिए एक सीख है। आप उसमें तर्क शक्ति लगाओगे तो कभी हो सकता है सीख भी ना पाओ। सीखने वाला, अगर सीखना है तो आपको उसको सीख की तरह सीखना है। सीख की तरह सीखना चाहिए। जैसे अभी आपने महाभारत का जिक्र किया, मेरा मानना ये है कि महाभारत का हर एक पात्र हम स्वयं हैं। हाँ वो तो है, हमारे घर में क्या होता है, अर्जुन मैं हूँ, सही है। कृष्ण भी मैं हूँ, और वो शिशुपाल, शिशुपाल ही था शिशुपाल था, जिसको 100, 100 का दिया था कि 100 है। वो शिशुपाल भी मैं हूँ जिसे 100 गलतियां माफ की थी और 101 भी नहीं की थी। और मैं हमेशा कहता हूँ 101 भी हमारे को भी नहीं मिलेगा मौका। हाँ सही है, इसीलिए अपनी हर गलती को ये सोचो कि 101 भी हो सकती है, हो सकती है, और उससे बचना है। उससे बच रहा है। मैं तो महाभारत में भी एक सीखा, मैं ना पहले बहस पढ़ता था किसी से, मतलब कोई चीज़ है ना, फिर ना मैंने मतलब गीता, कहते हैं गीता का उपदेश काम आना चाहिए जीवन में, तो मैंने उसका एक उपदेश अपने काम में जरूर ले लिया। आपको मालूम होगा कि श्री कृष्ण जी ने, यानी कि 18 अध्याय और 18 दिन में हो गए ना, हाँ। तो कौन से अध्याय में यानी कौन से दिन में अपना विराट स्वरूप दिखाया था, आपको होगा पता इसके बारे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मैंने गीता पढ़ी हुई है, में? तो मुझे वो अध्याय एग्जैक्टली याद नहीं तो है। 11वें अध्याय में था, यानी 11वें दिन था। हाँ, तो 11वें दिन में उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखा दिया था। विराट स्वरूप दिखाने का मतलब है कि हाँ, भाई सब कुछ अब तेरे सामने है, हाँ, समक्ष है। कि समझ ले कि मैं ही मैं हूँ बस, हाँ। और कुछ नहीं है। उसके बावजूद 7 दिन और लगे समझाने के लिए, अब तो उठा ले हथियार। तो जब परमात्मा ने खुद अपना स्वरूप दिखा के 7 दिन और ले लिए, तो हम कौन सी, उसके बावजूद भी जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की हाँ तब भी वो बोली, हाँ प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ली, तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आया था, हाँ और वो उसे सुबह से लेकर शाम तक घूमते रहे। हाँ उसको उन्होंने वो चाहते तो सुबह भी कर सकते वो थे। जो सूर्य की लीला की थी उन्होंने, हाँ। मैं उसको अभी अब बताऊंगा कि वो क्या था हाँ सही मायने में। उन्हें आपने वो पिछले पॉडकास्ट में बताया हाँ। था, उसमें जो तो वो वशीकरण था मार। हाँ वशीकरण, तो उसको शाम तक लेकर घूमते रहे, सिर्फ इस एहसास के लिए कि उसे ये समझ आ जाना चाहिए कि तेरा काम कर्म करना है, हाँ फल की तू जिद नहीं कर सकता। कि मैं मारूंगा ये, हाँ। जहां मैं आ गई हाँ, वहां खत्म काम। कृष्ण के होते हुए मैं कह दिया, मैं कह दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तुम्हारा काम ये कहना नहीं है, हाँ तुम तो अपना कर्म करो जो जिसके लिए आए हो। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है महाभारत में कि धर्म युद्ध तो होना है, तुम नहीं मारोगे कोई और मारेगा। कोई और मार देगा, सही है, तो अगर तुम्हें ईश्वर ये मौका दे रहा है तो तुम इसको करो। सही है। खैर चलो, हम लोग थोड़ा टॉपिक से भटक गए, लेकिन ये भी नहीं ये इसका हिस्सा है कॉन्वर्सेशन का कि सीखने के लिए तो सभी कुछ है। आप ग्रंथों को अगर तर्क शक्ति देना शुरू कर दोगे तो हो सकता है आप ग्रंथों से कुछ सीख ना पाओ। सही, अभी मैंने एक रील में देखा कि किसी ने एक सवाल किया कि पत्थर पर श्री राम लिखा तो वो तैर गए, ठीक है। तो किसी ने एक तर्क दिया कि कौन सी भाषा में लिखा भाई, देवनागरी को तो आए हुए 700 या 800 कुछ साल हुए हैं, जो भी कुछ हुए, और या कुछ
और 1000 साल तक, मोटे मोटे 1000 साल। हाँ, और रामायण तो शास्त्रों के हिसाब से करोड़ों साल पुरानी है। मैंने कहा आप इसको सत्यापित करने में रह जाओगे और राम से मिलने वाली सीख को जिंदगी भर नहीं ले पाओगे। नहीं, वैसे राम को संस्कृत में भी लिखो, वैसे ही लिखा जाएगा। नहीं, बात वहाँ भाषा की हो ही नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर कह रहा हूँ दिमाग सबसे पुरानी भाषा संस्कृत भी है। मैं ये कह रहा हूँ आप इस तर्क में घुस रहे हो कि वहाँ भाषा कौन सी थी। आप इसमें देखो कि राम ने किया क्या। हाँ, आप राम के चरित्र को समझो। राम एक अच्छे पिता, एक अच्छे पुत्र और एक अच्छे राजा थे, सही। पर एक अच्छे पति नहीं हुए, हाँ, क्योंकि उन्होंने त्याग को जीवन का सार बनाया। हाँ, इतना बड़ा त्याग, कहते हैं पुरुषोत्तम, क्या कहते हैं उन्हें, कहते हैं ना वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। इसलिए फिर सर्वकला संपूर्ण तो श्री कृष्ण हुए ना। राम जी में 12 गुण थे और 12 कला पूर्ण थे, ये 16 कला 16 थे। तो सर्वकला संपूर्ण तो वो कहते हैं सर्वकला। तो उनमें देखो छल कपट उनमें नहीं था, इनमें था। वो फिर जरूरी दुनिया में आके जरूरी था ना। नहीं, वो तो फिर एक वो है ना कि सतयुग से द्वापर तक आने में वैसे भी किसी छल कपट में अगर किसी का नुकसान ना हो, छल कपट मतलब ऐसा कई लोग सोचेंगे छल कपट का मतलब ही नुकसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। छलना यानी कि अगर हम किसी को छल रहे हैं, हम जैसे अपनी रूटीन में बच्चों को भी तो छलते हैं किसी चीज। अगर आपका उद्देश्य शुद्ध है, हाँ, और किसी की अच्छाई है, हाँ, जैसे धर्म की सच्चाई है, जब भगवान ने अगर छल किए तो इसीलिए कि वो धर्म युद्ध को जीतना हाँ, चाहता वही कह रहा हूँ ना, किसी में अगर उसमें किसी का नुकसान नहीं है तो उसको छल कपट तो चलो एक संसारिक वर्ड बन चुका है। लेकिन अब जैसे हम कह रहे हैं, मैं करूँ बच्चों को भी तो ये नहीं खाएगा तो ऐसा हो जाएगा, रात को भूत आ जाएगा, तो छल कपट ही है। होता कुछ नहीं है, लेकिन उससे बच्चा क्या होता है, वो शांत हो जाता है। तो बस ठीक है, जो जो उद्देश्य, सच्चा उद्देश्य वो पूरा हो जाता है। तो ये इस तरीके का आप छल कपट लेके जा सकते हैं कि ऐसा छल कपट होता है। सही। अब हम चलते हैं अगले किस्से की ओर, गुंजन जी की जो अगला किस्सा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद फिर जो उसके हमने रिगार्डिंग बात की थी कि विस्तार में उसकी जो आउटकम्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगला जो किस्सा है वो फिर किससे रिलेटेड है और क्या है? तो मुझे याद है अभी हमारी ऑफ कैमरा जब बात हो रही थी तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें जीवन में असर डालती हैं और कैसे एक डर आपके जीवन की सपोर्ट भी बन सकता है अगर आपको सही दिशा निर्देश मिल जाए और आप उसके अनुसार सत्कर्म कर लो। तो एक किस्सा है, कोई करीबन 10-12 साल पुराना किस्सा है। एक मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर थे, वो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, परंतु उनके बीच में बहुत सारे गैप्स हैं। सबसे पहला गैप ये था कि वो फाइनेंशियल गैप था बहुत बड़ा। लड़की जो थी वो बहुत बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, बहुत बड़ी, मतलब दे आर लाइक टू बी। लड़का भी मेरे हिसाब से तो अपर मिडिल क्लास फैमिली था, मतलब वो भी अच्छी फैमिली से था, अच्छी उनकी अपनी भी एक छोटी सी कोठी थी, बट लड़की वालों के दृष्टिकोण से वो बहुत नीचे थे। अब लड़के के पिताजी ने लड़की के पिताजी से ये कहा कि जूता अपने पैर के साइज देख के पहनिए, आपका बच्चा कहाँ गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जब वो लड़का लड़की मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि जी हम अगर एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे तो रह नहीं पाएंगे और हम किसी भी तरह शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई समस्या कहाँ है? कह रहा समस्या ये है कि एक तो फाइनेंशियल गैप है, उसको किसी तरह अगर पेरेंट्स को मना भी लें तो सबसे बड़ा गैप एस्ट्रोलॉजिकल गैप है। मैंने कहा क्या गैप है? कह रही सर कम से कम ने तो 20 जगह कुंडली दिखाई है और सबने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा भाई ऐसा क्या है बताओ। तो दोनों के कुंडली मिलान में आ रहा है नारी दोष, लड़के की कुंडली में था काल सर्प और लड़की थी मांगलिक। तो तीनों बड़े दोष जो किसी भी कुंडली को मिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं चाहता हूँ कि ये तीनों दोषों को थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं ताकि जिनको नहीं भी पता कि इन दोषों का प्रभाव क्या हो सकता है, और उसके बाद फिर हम इसको आगे करेंगे। देखिए मांगलिक, पहली बात तो ना मैं एक बात बताऊं, कोई भी कुंडली में दोष होता ही नहीं है, योग होता है। दर की भाषा है दोष होता है। दोष
दोष बताएंगे तो लोग डरेंगे, और डरेंगे तो फिर कैसे बनेंगे? धंधा बनेगा। कुंडली में योग होते हैं, जैसे मांगलिक एक योग है। मैं इस पे कई बार लोगों को बता चुका हूँ कि मांगलिक एक योग है। केंद्र में लगन से यदि केंद्र में मंगल हो तो उसे लगन मांगलिक बोलते हैं। चंद्र से केंद्र में मंगल हो तो चंद्र मांगलिक बोलते हैं। दोनों से केंद्र में मंगल हो तो पूर्ण मांगलिक बोलते हैं। परंतु मांगलिक दोष के 11 एक्सेप्शंस हैं जो जनरली कुंडलियों में मिल जाते हैं। सॉरी, मैं आपको फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। हाँ। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि हम इस किस्से को आगे बढ़ाएं, ये 3 दोष जो आपने बोले हैं, एक मांगली दोष, नाड़ी दोष और काल, सर, इसको जस्ट हम ब्रीफ कर लेते हैं कि ये चलो दोष नहीं योग है, ये क्या होता है, फिर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली तो जैसे मंगल के लिए मैंने बताया कि केंद्र में यदि मंगल हो तो मांगलिक योग होता है, और उसके कई अपवाद भी हैं। काल सर्प योग क्या होता है? नहीं, या मैं फिर चाहूंगा कि मंगल को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके प्रभाव क्या, अच्छा। किस प्रभाव। हाँ, देखो, मांगलिक दोष का इम्पैक्ट ये होता है कि शादी के बाद अ, दोनों पार्टनर्स का आपस में सेपरेशन की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि भाई किसी एक की डेथ हो जाएगी अगर सही तरीके से कुंडली नहीं मिलाई है और मांगलिक दोष पूर्ण रूप से बन रहा है, तो किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो सकती है, अगर एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है तो। खैर, उसके अपवाद हैं और बहुत सारे। हाँ, वो बात में है। उसके अलावा आप बात कर लेते हैं काल सर्पयोग। काल सर्पयोग क्या होता है? काल सर्पयोग कुंडली में राहु और केतु की पोजीशनिंग से बनता है। अगर राहु केतु के एक ही साइड और 180 डिग्री एंगल पर अगर सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो उसे काल सर्पयोग कहते हैं। काल सर्पयोग जनरली 12 तरीके के होते हैं और इनके सब काइंड्स 52 काइंड्स के होते हैं। ओके। तो काल सर्पयोग से जीवन में एक सांप और सीढ़ी का खेल बन जाता है। तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलती, स्ट्रगल बढ़ जाता है, हर काम लास्ट मिनट पे आकर खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। उसके अलावा तीसरा जो सबसे मेजर इम्पैक्ट था कि कुंडली जब हम मिलाते हैं, अगर दोनों की कुंडली में एक जैसी नाड़ी हो, जैसे आदि, मध्य और अनंत, 3 तरह की नाड़ी होती है, अगर दोनों की नाड़ी सेम हो तो उसे नाड़ी दोष कहा जाता है। जो सबसे बड़ा होता है जिसमें 8 गुण होते हैं। जिसमें 8 गुण मैच होते हैं। अगर नाड़ी दोष कुंडली में होता है तो उसके बाद भी ये माना जाता है कि शादी के बाद किसी एक की मृत्यु होगी या फैमिली लाइफ बढ़ाने में आगे या फैमिली प्लान करने में आपको मुश्किलें आएंगी। तो जनरली इतने सारी दोष देखकर कोई भी एस्ट्रोलॉजर यही कहेगा कि शादी नहीं होनी चाहिए। हाथ खड़े हैं। हाथ खड़े हैं। मेरा मानना ये था कि यदि कुंडली कोई समस्या बता रही है तो समाधान भी बता रही है, और समाधान नहीं बता रही है तो समस्या ही नहीं। तो शास्त्रों को हमने जितना भी पढ़ा है उससे हमें ये समझ आया है कि ये दर का धद्दा है। अगर समस्या है तो समाधान है, और अगर विश्वास से समाधान किया जाए तो हर समस्या का समाधान है। तो जब हमने उन कुंडलियों को देखा और मैंने उनसे एक बात कही कि देखो भाई, और मुझे आज भी मेरे शब्द याद है, सुनील जी, 12-13 साल पुरानी बात है। मैंने कहा, आप मुझे कमिटमेंट दो, चाहे आप सचमुच एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, आप कदम तो पीछे नहीं हटाओगे। उन्होंने कहा, सर कुछ भी हो जाए, हम शादी नहीं करेंगे, जीवन अकेले गुजार देंगे, लेकिन किसी और से नहीं करेंगे, ये बात तय है। मैंने कहा ठीक है बस। फिर मैंने उन्हें समाधान बताने शुरू किए और उन्होंने समाधान करे। उनके डर थे कि शायद नाड़ी दोष है तो फैमिली प्लान नहीं हुई, मांगलिक हो तो किसी एक की डेथ ना हो जाए, तीसरी काल सर्प हो गया तो जीवन में स्ट्रगल ना बढ़ जाए। ईश्वर की कृपा से उन्होंने सब कुछ फॉलो किया। मतलब मैं कहता हूँ, उन्होंने जितने उपाय मैंने बताए, चाहे वो पूजा थी, चाहे वो किसी रत्न को धारण करना था, या जो भी उपाय थे, सब कुछ किए उन्होंने। फिर एक समय ऐसा आया कि जो लड़की के पिताजी थे, उन्होंने लड़के का एक प्रोफेशनल टूर खुद ऑर्गेनाइज कराया, और हंसी खुशी उनकी शादी हुई। इतनी ग्रैंड उनकी शादी हुई, मैं गया था, मैं आपको ऑफ कैमरा बता रहा था, और इतना अच्छी वो शादी हुई। आज ईश्वर की कृपा से उनकी शादी को 10-12 साल से ज़्यादा हुए। सुखी विवाहित जीवन है, गॉड ब्लेस देम। बहुत प्यारी सी एक बिटिया है, गॉड ब्लेस हर। बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, कोई स्ट्रगल नहीं है, बहुत अच्छा जीवन, हर तरीके से सुखी है। तो मैं ये समझता हूँ, कुंडली में कोई भी दोष हो या योग हो, उसका कोई भी दुष्प्रभाव यदि आपको नजर आता है तो उसका समाधान भी संभव है, और सही इंटेंशन और बिलीफ सिस्टम के साथ किया जाने वाला समाधान
आपको ज़रूर रिजल्ट देता है। अब हम चलते हैं जिसके बारे में हमने बात की थी कि लास्ट में पॉडकास्ट है कि चमत्कार को ही नमस्कार है। मैंने कहा था कि चमत्कार तो सिर्फ परमात्मा ही करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। अब आमतौर पे क्या होता है कि हम कई रेमेडीज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं लोग इसको चमत्कार को के साथ अटैच कर लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो चमत्कारिक तौर पर हमारे जीवन में ऐसा बदलाव आ जाएगा। मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है कि इसका इफेक्ट होता है, कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी होती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका एक इफेक्ट होगा। लेकिन इसको हम टेक्निकली ले, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि जो भी आज हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो वायरलेसली चल रहा है उसको हम यूज़ कर रहे हैं तो वो वेवलेंथ के हिसाब से उसकी जो एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है। चलो हम मंत्रों को भी बात कर लेते हैं। जो हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, जब हम ध्वनि एक अलग अलग अपने मुंह से, एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारा एक मुंह है, हमारे मुंह से ही अगर हम कुछ नॉर्मल बात करेंगे तो सामने वाला पर्सन उसका उस हिसाब से रिस्पॉन्स देगा। अगर हम गाली निकाल के बात करेंगे उसका रिस्पॉन्स तो मोरलेस एक उस तरीके से ट्रांसफर है ना, एक सामने वाला पर्सन रिमोट कंट्रोल हम बन गए और वो उसको कर रहे हैं या जो भी है। लेकिन जो रेमेडीज हैं, यानी कि कहीं होता है ना, जैसे शुआरों को नाली में शनिवार के दिन गंदे नाले में फेंक के किचन में मुड़ना, या फिर शनिवार वाले दिन वो जो नारियल होता है, सूखा नारियल, उसको अपने एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज अपने सर से, इस तरीके के अलग अलग तरीके के जो होते हैं, इनका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है उपाय करने से, ऐसे उपाय करने से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सोल्यूशन, कोई भी रेमेडी, उसके पीछे एक लॉजिकल तर्क है, मतलब तर्क है पूरा, और उसकी पूरी पूरी रीज़न है। जैसे मैं सबसे पहले बात आप ही की बात बड़ी बोलता हूँ, आपने कहा हम मंत्र बोलते हैं। हम्म। ये सब मंत्र ज़्यादातर संस्कृत में है। सारे ही संस्कृत में क्या? वो इसीलिए है कि सबसे पुरानी भाषा यही है, जी और शास्त्रों का जन्म भी संस्कृत में हुआ। बिल्कुल ठीक है, तो संस्कृत उस समय बोलचाल की भाषा भी रही होगी। सही। ठीक है, अब अगर आप और मैं अगर हिंदी में बात कर रहे हैं और अगर हम अपने माता पिता से कुछ मांगेंगे तो अपनी भाषा में मांगेंगे। बिल्कुल सही। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है तो मैं अगर हिंदी बोलता हूँ तो मैं हिंदी में प्रार्थना करूँगा, कोई तमिल बोलता है वो तमिल में प्रार्थना करेगा, कोई महाराष्ट्रन है तो वो मराठी में प्रार्थना करेगा। सही है। सबकी अपनी अपनी प्रार्थना, अपनी अपनी भाषा है। हम्म। तो संस्कृत उस समय की भाषा थी, तो जितने भी मंत्र लिखे गए वो एक तरीके की प्रार्थना है। और किसी भी मंत्र को, जब मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग दे रहा हूँ जो साइंटिफिक रीजन है, आप किसी भी बात को अगर बार बार दोहराते हैं तो आप उसे टेक्निकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड सेंडिंग एन इंटेंशन टू यूनिवर्स। ठीक है, अब अगर कोई मंत्र है माता लक्ष्मी का कि जिसमें मैं ये संस्कृत में ये कहना चाह रहा हूँ, मैं मंत्र नहीं बोल रहा, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ माता लक्ष्मी मुझे धन दो, मुझे धन की वर्षा दो, मुझे वैभव दो, मुझे जीवन में खुशियाँ दो, वो मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ और इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो टेक्निकली मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ टू यूनिवर्स। मेरे मुंह से निकले हुए शब्द इस यूनिवर्स में जा रहे हैं, क्योंकि शब्द अगर जाते हैं तो वो मरते नहीं है, वो ध्वनि के रूप में जाते हैं और यूनिवर्स में एक इंटेंशन को हिट करते हैं और रिजल्ट के रूप में वापस मिलते हैं। और किसी भी मंत्र को बार बार उच्चारण एक तरीके का उस मंत्र को जीना है, उस थॉट को जीना है, ताकि आपके कर्म उस दिशा में चलने लगे। तो अगर बार बार आप कहते हो कि आपको लक्ष्मी चाहिए, वैभव चाहिए, तो आपके कर्म भी अब उस दिशा में जा रहे हैं कि आपको पैसा चाहिए, वैभव चाहिए, आप काम कर्म कर रहे हो। तो टेक्निकली मंत्र पढ़ने का मतलब उस इट्स लिविंग ए थॉट, लिविंग ए थॉट, मैनिफेस्टिंग इट एंड फॉलोइंग द पाथ। ये हो गया टेक्निकल रीजन। आप इसे आस्था से भी जोड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। ईश्वर आपके इंटेंशन देख के आपको रिजल्ट देते ही देते हैं, चमत्कार परमात्मा करता है। ईश्वर आपकी इंटेंशन और आपके कर्म देख के आपको रिजल्ट देगा। अब आ गई बात जो आपने कहा कि जो हम उपाय करते हैं, जैसे आपने कहा नारियल को घुमाकर, तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, उनके पीछे बहुत सारा तर्क है। ज्यादातर उपाय हैं डोनेशन से रिलेटेड, कि भाई आप पक्षियों को दाना डालो, आप किसी को गाय को रोटी दे दो। तो वो सब उसका रीजन दो तरीके से, एस्ट्रोलॉजी में इन्हें ग्रहों से भी जोड़ा गया है। ग्रहों से जुड़े हुए दान हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं। दूसरा, इन जनरल भी अगर आप कोई डोनेशन करते हैं तो हम ये मानते हैं वो दान हमारे सत्कर्मों में जुड़ता है। फिर आपने किसी बेजुबान जानवर को सपोज खाना खिलाया तो वो आपको दुआ देगा, सही, और ब्लेसिंग्स आप तक उसकी जरूर पहुंचेगी। बिल्कुल। तो ये सब तर्क संगत है।
आपने कहा नारियल, मैं भी कई बार इस उपाय को बताता हूँ। काल सर्प योग में, काल सर्प योग वालों को ये उपाय खुद भी करना चाहिए कि नारियल को 7 बार अपने ऊपर से उतार कर बहते हुए पानी में बहाना होता है। उसका उद्देश्य है लॉजिक, उसका तर्क ये है कि हे ईश्वर, जिस तरह ये पानी अपनी दिशा में आगे की ओर बह रहा है, मेरी रुकी हुई जिंदगी को आगे की ओर ले चलो, उसके रोकने को खत्म करके उसे आगे की ओर बहाओ। बिल्कुल सही बात है। तो टेक्निकली हर उपाय एक इंटेंशन को बता रहा है, हर उपाय आपके पीछे एक एनर्जी सिस्टम को बता रहा है, हर उपाय से जुड़ी कुछ ना कुछ एनर्जी है जो काम कर रही है। आपने आज एक स्टोन उंगली में धारण किया है, तो ये स्टोन ऐसा नहीं है कि ये स्टोन का नाम पुखराज है तो ये चमत्कार कर रहा है, नहीं। स्टोन पुखराज होने से चमत्कार नहीं कर रहा, ये एनर्जी सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है और उस एनर्जी को आपकी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से आपके कर्मों में परिवर्तन आ रहा है और कर्मों का परिवर्तन आपको जीवन में रिजल्ट दे रहा है। अच्छे कर्म होने से। हाँ, मतलब ये नहीं है कि आपने हाथ में एक बढ़िया स्टोन पहन लिया, पुखराज नीलम, आप पन्ना पहनकर आप कह रहे हो मैं घर बैठा हूं, कुछ नहीं होगा। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, कुछ नहीं होगा। ये आपके कर्मों के फल के लिए बने हैं। बल देता है, कर्म नहीं देता, बल देता है, कर्मों को बल देता है। ये आपके कर्मों को सही दिशा देंगे, इसके माध्यम से आपके कर्मों को रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कर्मों को रिजल्ट मिलेगा। तो एनर्जी सिस्टम से सब कुछ रिलेटेड है। 9 ग्रह अगर सौर मंडल में है तो 9 ग्रहों से ही शरीर भी बना है। सही। शरीर में भी 9 ग्रहों का अलग अलग हिस्सा बताया, कुंडलिनी शक्ति के हिसाब से। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से आप अलग अलग माध्यम से आप अपने अपने उपाय करते हो और उन उपायों का सीधा सीधा संबंध एनर्जी सिस्टम से, इंटेंशन से, बिलीफ सिस्टम से। तो ये जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो जैसे जैसे वो समय बीतता जा रहा है तो जो कलयुग है अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। बिल्कुल सही है। कई बार हम सोचते हैं कि जो धर्म है वो विघटित होता जा रहा है, और फिर अगर हम इसको डीप रिसर्च करें तो ये भी लिखा है कि 8000 साल तक धर्म रहेगा। कलयुग के 8000 साल होने तक धर्म रहेगा, उसके बाद हाहाकार मचेगा। तो हम सोचते हैं कि हाहाकार तो अभी भी मच रहा है, तो अभी 3000 साल लगभग और हैं, तकरीबन 5450 साल हुए हैं, 3000 साल अभी हो रहा है, 3000 साल धर्म बचा रहेगा, उसके बाद हाहाकार होगा। हमारे लिए अभी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे सनातन का कितना विघटन हो चुका है। लोग क्वेश्चनिंग करना अलग बात है, मजाक बनाना अलग बात है। कहीं ना कहीं उसका कारण ये भी है कि जो हमारी जो शिक्षा है वो भी अनऑर्गेनाइज होती जा रही है। हमारे वो कहते हैं ना कि बाहर से कोई अगर हमला करे तो उसको अच्छे तरीके से उसका डिफेंस किया जा सकता है, लेकिन अगर घर के अंदर से हमला हो जाए तो फिर वो क्रैक्स जो हैं उनको संभाल पाना मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक बात। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात ही करें तो एस्ट्रोलॉजी में ही हमारे कितनी शाखाएं ऐसी हैं जो कोई पूर्व की तरफ जा रही है, कोई पश्चिम की तरफ जा रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, एक साउथ की अलग से एस्ट्रोलॉजी है, एक पराशर ऋषि जी की एस्ट्रोलॉजी है। मोरलेस हम ये समझते हैं कि इसका जो परिणाम है वो एक ही दिशा की तरफ जाता है। लेकिन अब साउथ वाला आदमी ये कहने लग पड़े कि हाँ भाई ऐसे ही जाता है, तो फिर बात वही आ जाएगी कि उसको कोई पूछेगा तो फिर हम ऐसा करते हैं, मेन तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, फिर हम वही तरफ जाएंगे। फिर उसके अंदर एक भाव पैदा होगा कि भाई अगर मैंने डिफ्रेंशिएट ना किया, अपनी चीज को ज्यादा बढ़िया ना बताया, तो फिर नेचुरली बात है मुझे कौन पूछेगा। यहाँ यही अगर हम नॉर्थ की बात कर लें, वैदिक की बात कर लें, तो फिर उतार चढ़ाव का दौर शुरू होता है कि नहीं इसमें ये ज्यादा चीजें बेहतर हैं, ये इसलिए ये ज्यादा प्राइमरी है, अच्छी है। अब थोड़ी सी मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि ओरिजिन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, द फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हम किसको कह सकते हैं, और इन तीनों एस्ट्रोलॉजी का सम अप क्या है, या फिर हमें किसी एक ही एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना चाहिए, या फिर तीनों में से उसके जो बेस्ट हैं उसको पिक करके एक फाइनल सोल्यूशन तक जाना चाहिए। सुनील जी, मैंने एस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज जिसे सामुद्रिक विद्या बोलते हैं, वास्तुशास्त्र, सब कुछ किया हुआ है, मतलब सब कुछ सीखा हुआ है। मेरा मानना ये है, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे साउथ की एस्ट्रोलॉजी हो, या किसी और तरीके का कोई भी ज्ञान, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, बॉडी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, अंत में फिर मैं वही बात कहूँगा कि आपके इंटेंशन और बिलीफ सिस्टम काम करता है।
आप विद्याओं को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, सही है, बिल्कुल। क्योंकि विद्याओं का आपस में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये शास्त्र है, ये ईश्वर की कृपा है कि आपके पास इतने अलग अलग तरीके के शास्त्र हैं। ये मैं आपको आज एक एग्जांपल बताऊं क्या है। हम सब एक कुएं के अंदर पड़े हुए हैं और ये शास्त्र वो रस्सी है जो हमें ऊपर खींच सकते हैं। सही। ईश्वर कह रहा है जो रस्सी पकड़नी है भाई पकड़, ऊपर तो आ। तेरा मन साउथ एस्ट्रोलॉजी को करता है तो उसे पकड़ ले, वैदिक पकड़ ले, वास्तु पकड़ ले, न्यूमरोलॉजी पकड़, किसी को पकड़, ऊपर तो आ। बात यहाँ एस्ट्रोलॉजी या किसी विज्ञान की नहीं है। अब देखो एस्ट्रोलॉजी कितनी पुरानी है, इसके ऊपर बहुत सारी पुरानी कुएं है भाई। सच्चाई ये है कि हमने भी यही सुना है कि भृगु ऋषि से निकला सारा शास्त्र है, ठीक है, और वहां से सारी एस्ट्रोलॉजी सारी दुनिया में आई। उसके बाद समय समय पर उसमें कई सारे ज्योतिषीय मतलब संस्करण और आए, चेंजेस आए, अलग अलग समय पर अलग अलग जानकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने उसमें ऐड ऑन किया। इसमें रावण का भी बहुत बड़ा रोल कहा जाता है, क्योंकि ज्योतिष में उनसे भी बड़ा कोई महापंडित हुआ नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि आप जैन हो, मैं बौद्ध हूं, मैं आपको बुरा नहीं कहता, पर मैं आपसे अलग हूं, यही बुरी बात है। मनुष्य मनुष्य से अलग हो ही नहीं सकता। दूसरी बात आपने कहा कि धर्म विघटित हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें अपने विचार रख रहा हूं कि धर्म अपने आप में इतना महान है, विघटित हो ही नहीं सकता। विघटित सिर्फ कर्म हो रहे हैं। सही। और वो इस दिशा में, और कलयुग अपना कर्म कर रहा है ना। कलयुग तो आपके कर्मों को करेगा, क्योंकि उसे अपने अंत से मिलना है। सही। लेकिन ईश्वर ने इस कलयुग में जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए आपके बहुत सारे सोल्यूशन बनाए। ईश्वर भक्ति, चाहे वो किसी भी, और ये जो विद्याएं हैं, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, कोई सी भी एस्ट्रोलॉजी है, कोई सा भी ज्योतिष है, कोई सा भी शास्त्र है, मैं इवन बात कर रहा हूँ चाहे वो शावर विद्या हो या पैरानॉर्मल विद्याएं हैं, महाविद्याएं हैं, उन सबका उद्देश्य यही है कि आप ईश्वर से जुड़ो, समर्पण करो, सद्भाव से, सत्कर्म से जीवन जियो। शायद कलयुग आपका कम कष्टों में कट जाए। हम जितने कष्टों में कलयुग को जी रहे हैं, ये हमारे कर्मों का नतीजा है। तो ये सब विद्याएं हमें भगवान से एक वरदान के रूप में मिली हैं। इनको कंपेयर करने की कोई मतलब औचित्य ही नहीं है। ये अपने आप में वो रस्सियां हैं जो एक कुएं में पड़ी हुई है, जिससे भाई जो तुझे समझ आ रही है ना, जिस पे तेरा विश्वास आ रहा है, वो रस्सी को पकड़, ऊपर आ जा, अपने कर्मों को अच्छा कर। बस विद्याओं का कोई विद्या किसी से बड़ी छोटी नहीं है। भाषाओं के हिसाब से, दृष्टिकोण के हिसाब से अलग अलग विचारधारा जरूर हो सकती है, पर अंत सबका, जो अभी आपने कहा, सबका उद्देश्य एक ही है, मानव जीवन का कल्याण। उसको आपको जैसे भी करना आप करिए। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपने एक बड़ी बात कही थी चमत्कार की, तो कोई भी विद्या चमत्कार नहीं करती है। चमत्कार सिर्फ परमात्मा के हाथ में। अगर कोई भी इंसान आपको गलत गाइडेंस देके आपको ठग रहा है, तो जितनी गलती उसकी है उतनी आपकी भी है। आपने उसे भगवान बनाया और अब उम्मीद करते हैं कि आप चमत्कार करो। वो भगवान है ही नहीं तो चमत्कार करेगा कैसे? और फिर आपकी उम्मीदें टूटती हैं, आपको दुख होता है, आप परेशान होते हैं। जो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं तो ये समझता हूँ कि बाबा होने के बावजूद भी वो कई सुखों से अपने आप को कर रहा है सुसज्जित, है ना, कि भाई बाद में फिर ये कहे कि नहीं भाई इतनी मेहनत की है, ये तो क्यों। जो संत है उसका चरित्र यही होता है कि जब उसके अंदर में त्याग की भावना आ जाए कि ये मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता, जो जहां तक मेरा ख्याल है, फिर ये संत का सत्य के साथ होना अनिवार्य है। हाँ, अगर संत ने सत्य के साथ छोड़ दिया तो सत्संग खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। सत्संग संत का संग नहीं है। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सत्य का संग है। बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ, सत्संग संत का संग नहीं है, सत्य का संग है। हाँ, हमारे संत हमें सत्य से मिलाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं मिला रहा है, जो अपने आप को, अगर आप अपने आप को संत कहते हैं और आप अपने आप को गृहस्थ से दूर कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य में ले जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए किसी भी तरह की मोह और माया मायने नहीं धराती। बिल्कुल सही। आप मोह माया से दूर रहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका कोई गाइडेंस, कोई कर्म, कोई ऐसा है जो आपको
वो बेहतर जिंदगी दे रहा है, आपकी जरूरत पूरी कर रहा है, तो आप उसे जरूर अपनाएं। नहीं वो तो मैं जैसे एक छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर किसी संत के हाथ में मोबाइल फोन है तो आप उसे हम ये जज नहीं कर सकते भाई तेरे पास मोबाइल फोन क्यों है, बिल्कुल आज मोबाइल फोन एक जरूरत है। लेकिन हम ये सोचते, अगर हमें पता लगे ये संत हर हफ्ते एक नया आईफोन ले रहा है, सही। तो अब हमें समझ आ जाएगा कि ये जरूरत नहीं, इच्छा है पूरी का। और देखो अब किसी संत ने एक जगह से दूसरी जगह जाना तो पैदल तो जाएगा नहीं, यकीनी तौर पर गाड़ी में जाएगा। लेकिन अब वो चलो मानते हैं कि एक बड़ी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए ताकि सहूलत से पहुंच सके। लेकिन वो अगर आपकी जरूरत 20-25 लाख में पूरी हो रही है और वो 2.5-3 करोड़ की गाड़ी पकड़ लेकर चल रहे हो तो वो नहीं, भी हर तरीके से तीसरे, नहीं है। हर दिन वो अलग गाड़ी में जा रहा है हाँ भाई। आप तो कम बात बता रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, सच्चाई यही है। सच्चाई यही है। हर दिन वो अलग गाड़ी में जा रहा है, और फिर वो संत है। फिर कहते हैं कि भाई मोह माया त्याग दो, मोह माया त्याग दो। मुझे जो कुछ है मुझे दे दो। देखो, मैं आपको एक बात स्पष्ट कह रहा हूँ सुनील जी, मेरे अपने जीवन का सार है, सबसे बड़ी सेवा माता पिता की है। सही है। आप अपने माता पिता को सुख दो। आपसे कोई दान नहीं हो रहा, मत करो। आपसे कोई पूजा नहीं हो रही, मत करो। सिर्फ माँ बाप को सुख दो, उनकी सेवा करो। मैं समझता हूँ चारों तीर्थ वही है। बिल्कुल ईश्वर से मिलाने वाले माँ बाप हैं, ईश्वर को समझाने वाले माँ बाप हैं। माँ से बढ़कर कुछ नहीं है, माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं है। गुंजन जी, अब हम आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अब हमने एस्ट्रोलॉजी पर ब्रीफ डिस्कशन की। वास्तु की मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में ना जैसा जैसा मतलब डिजिटलाइजेशन भी बढ़ रही है तो लोग पॉडकास्ट भी सुनते ही हैं। तो मैं ये पर्सनल महसूस कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल थॉट है कि वास्तुशास्त्र भी कहीं ना कहीं एक मतलब चलो बिजनेस तो है ही, बन ही गया, लेकिन बहुत ज़्यादा ही मतलब कि कुछ मैंने देखे हैं सो कॉल्ड जो हैं वो बड़ा मतलब लोगों को डराने का काम करते हैं, या आपके घर में अगर ऐसा है तो ऐसा है, फ्लश में वो टेपिंग कर दो, ऐसे कर दो। कई कई चीज़ें हैं। अब भाई हमारे चलो हम अपने देश की बात करें तो इतने करोड़ों घर हैं, तो किसी न किसी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर ऐसा होगा जिसमें वास्तु दोष नहीं होगा उनके हिसाब से, क्योंकि वो उतने ही उनके पोटेंशियल कस्टमर है। मैं थोड़ा सा इस पे चाहता हूँ कि हम क्लोज करने से पहले थोड़ा सा करें कि भाई अगर मान लीजिए आपको विश्वास दिला भी दिया गया कि चलो ठीक है वास्तु दोष है, तो आप जो नेगेटिव हो रहे हैं उसकी नेगेटिविटी को हम अपने आप से कैसे निकालें? सबसे पहली बात जो सुनील जी मैंने आपको बताई है, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि डर का धंधा है। हाँ वही मैंने जैसे आपको कह दिया। तो कोई भी ज्ञान, कोई भी शास्त्र अगर आपको डरा रहा है तो सबसे पहले उसे डरना बंद कर दो, चाहे आप उसको इस्तेमाल ही मत करो। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। वास्तु दोष, वास्तु के लोग आजकल मैं देखता हूँ, मेरे पास कई केसेस ऐसे आए हैं जिनकी अगर मैं आपको अभी सुनाऊंगा ना कहानी, तो आप कानों पे हाथ रख लोगे कि इतना बुरा करा किसी के साथ। वास्तु के नाम पर घर में दरवाजे तोड़वा देना, किचन तोड़वा देना, ये तोड़वा देना, ये सब कुछ कर देना। और वो एक आदमी जो सालों से एक कमरे के मकान में रह रहा है, वो अपने वास्तु का क्या करेगा? क्या करेगा? सही है। बड़ा अच्छा शेर है एक, कि नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, तेरे आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। सही। तो कोरोना में आपने देखे हजारों लाखों करोड़ों लोग सड़क पे सो रहे थे, नंगे पांव चल रहे थे, कोई कोरोना ने उन्हें तंग नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये हमारे आजकल जो विद्याओं को ना फैंटेसाइज किया जा रहा है, वो बहुत बड़ी गलती है। एक छोटी सी बात, आपके घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो, आप अपने मेन गेट पे पंचमुखी हनुमान जी पंच धातु में लगा लीजिए। कैसा भी वास्तु दोष हो, हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार ही इसलिए लिया था कि वो दिशाओं को नियंत्रित कर सके। अगर आपको वो कहानी पता है तो वो थोड़ा सा बता दीजिए, मुझे नहीं पता। अहिरावण जब राम लक्ष्मण को पाताल में ले गया, अहिरावण बहिरावण। हाँ, तो जब वो ले गए तो ये था कि वो उनको बचाने का एकमात्र उपाय ये था कि चार दिशाओं में वहां दिए जल रहे थे और उन दिशाओं के सारे दियों को एक साथ बुझाना था। तब भगवान हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लिया, जो कि उनका रौद्र रूप है, वो रूप लिया और सारे दियों को एक साथ बुझा दिया। इसका मतलब उन्होंने सारी दिशाओं को नियंत्रित कर लिया। और वास्तु है क्या? दिशाओं की बात है। दिशाओं की बात है। तो अगर आपने गेट पे अपने पंचमुखी ओरिजिनल पंचमुखी पंच धातु, एटलीस्ट अष्ट धातु तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम पंच धातु
हनुमान जी अपने मेन गेट पे बाहर की तरफ मुंह करके लगा दिया हम्म। तो सारे वास्तु नियंत्रित हो गए। तो जो भी लोग ये करना चाहते हैं पंचधातु, तो उनको उनको एक तो अवेलेबल कहाँ से होगा, प्लस पहचान कैसे हो सकती है कि वो पंचमुखी है, उस जो पंचधातु है कम से कम। देखिए अब ये तो जैसे अभी आपने कहा धंधा है, हम्म। इसकी नहीं बताया जा सकता, ये बड़ा गहरा धंधा है कि लोग बताकर क्या बेच रहे हैं, सही। कुछ नहीं है। मैं कह दूं कि मेरे पास जो है वो सबसे सही है, तो मैं अपनी दुकान बेचने आपके पास नहीं आया हूँ। सही। हाँ मेरे पास होते हैं, हम लोग भी बेचते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि वो पंचधातु हो। लेकिन आपके मन में एक भी डाउट है तो आपके पास एक छोटा सा समाधान है। आप बाजार से कहीं से भी हनुमान जी को ले आओ, चाहे आप पीतल के हनुमान जी ले आओ पंचमुखी, किसी भी सुनार के पास ले जाकर एक एक बूंद चार धातु की अपने सामने पीछे डलवा दो। कोई भी जैसे छोटी सी बॉल टाइप होगी। वो मतलब बॉल भी नहीं, बिल्कुल जू बराबर कन, कन बिल्कुल उसमें डलवा दो और उसके बाद पीछे उसमें आप फेविक्विक डाल दो। चार धातु और पांचवा पीतल, पंचमुखी हो गया। पंचमुखी हो गए, पंचधातु हो गए, पंचधातु बन गया। इसीलिए, लेकिन ठीक है कई जगह अच्छे भी मिलते होंगे, मैं सबको शक्ति दृष्टिकोण से नहीं देख रहा। हम भी जो बेचते हैं हम कोशिश करते हैं, हमारी जो टीम पंचधातु दे रही है वो पूरी तरह से हम लोग संतुष्ट हैं उससे। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अगर मन में जरा भी संशय है तो ये छोटा सा तरीका है उसको। और बाकी चार धातुएं कौन कौन सी होती हैं ये भी बता दीजिए। आप उसमें सोना चांदी कांसा, अच्छा, पांच धातु कुछ भी होता है। पांच धातु कोई सी भी हो सकती है, आपकी लोग से साफ ही डलवाइए, सोना नहीं कर सकते तो जो मिल जाए वो पांच धातु से करा लो, पंचधातु करा लो। तो वैसे मैं इस तरीके से रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ज्यादा कष्ट नहीं उठाना चाहते कि कौन पहले पंचधातु जी को लेकर आए, वो पीतल के लेकर आए फिर वो सुनहरे के पास जाए वहां पर करवाए, अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। फिर भी मतलब आपको जो सबसे इजी लगता है वो आप चूज कीजिए। फिर भी अगर आपको विश्वास के तौर पर कि हाँ भी बिल्कुल मैं ट्रस्टेड लेना चाहता हूँ, तो डिटेल आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप कर सकते हैं कंसीडर। तो इसी के साथ ही आज का जो पॉडकास्ट है इसी को यहीं पे समापन करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है गुंजन जी आपको मजा आएगा होगा बात बहुत करके। बहुत आनंद आया सुनील जी, आपके सवाल बड़े मजेदार होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं। मैंने ऑफ कैमरा आपसे जो बात कही थी आपने वो पूरी की। मैंने आपसे कहा था कि हर वो सवाल मुझसे पूछिए जो एक आम आदमी का नजरिया हो सकता है, एक आम आदमी का सवाल हो सकता है। और अगर जितना मुझसे बन पड़ेगा, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी कसौटी पे खरा उतराऊंगा। नहीं भी उतराऊंगा तो भी मेरी इंटेंशन प्योर है, मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। नहीं बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि जैसा मैंने कहा था कि जहाँ पर मुझे पर्सनल ट्रस्ट है, तो यही कारण है कि आप मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी से या तंत्र से जुड़े पॉडकास्ट नहीं देखते। शायद ये फिलहाल पहला पॉडकास्ट ही है, मतलब कि गुंजन जी के साथ एक पॉडकास्ट की कड़ी है जिनको मैं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली ट्रस्ट करता हूँ और इसलिए मैं एंडोर्स भी करता हूँ। गुंजन जी कह रहे हैं कि मैं एंडोर्स नहीं कर रहा, उन्होंने पहले ही कह दिया था, लेकिन मैं पर्सनली करता हूँ कि जो भी ऐसे व्यूअर्स हैं जो एटलीस्ट मुझ पर भी ट्रस्ट करते हैं, तो इनके कुछ ऐसी समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो सबसे पहले तो परमात्मा का ध्यान कीजिए। फिर भी आपको शायद कहीं ये दिशा मिलती है परमात्मा की तरफ से ही कि कई बार होता है कि हमें हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है बीमार होने, घर बैठे तो भाई कुछ होगा नहीं, तो फिर भी आपको लगता है कि कुछ उपाय हमें जो चाहिए उसकी ज़रूरत लग रही है जीवन में, तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले ही आपको वर्णित किया है कि वहाँ पर आपको वहाँ पर आपको सब डिटेल मिल जाएगी गुंजन जी की, तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मेरी रेफरेंस दे सकते हैं। उससे थोड़ा सा ये होता है कि गुंजन जी को भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ भी वो पॉडकास्ट में कुछ पर्टिकुलर बात हुई थी, तो मोर और लेस इससे रिलेटेड कुछ बात हो सकती है, तो आपकी जो बात करने की लेंथ है थोड़ी सी कम हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी, तो दोनों का फायदा होगा क्योंकि टाइम इज़ मनी, आपका पैसा बच जाएगा। इसी के साथ ही आज का जो पॉडकास्ट है इसको यहीं पे विराम लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हॉरर कंटेंट के साथ साथ और कुछ भी काफ़ी कुछ कह सकते हैं सीखने को मिला होगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा जिसकी मुझे दरकार रहती है। तो मिलेंगे जल्दी ही अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।